कैसे हैं आप सबके। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ बन रहा है, सुबह का टाइम है तो यहाँ बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में अम्मी पराठे बना रही थी और चाय रखी हुई थी, अंडे बन रहे थे। मैंने कहा आज हमें प्याज और हरी मिर्च का अंडा बना लें, तो फिर उन्होंने वो बना लिया था और बहुत दिल चाह रहा था। कभी कभी ऐसा फ़ील होता है ना कि ऑमलेट खा खा के इंसान थक जाता है, फिर वो प्याज वाला इतने कोई मज़े का लग रहा होता है। तो यहाँ थोड़ा स्पाइसी सा और ज़बरदस्त सा अंडा बन गया था। ये मैंने बनाया था एक्चुअली। चीज़, वाह इतनी सारी किसने दिलाई? मामा ने? मामा? ओके गो 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 गो। तो यहाँ हो गया दोपहर का टाइम और अम्मी जो है मेरी हरी मिर्चें तल रही थी और साथ उन्होंने बनाई थी आलू की ताहिरी। आपको याद है मैंने पहले कहा था कि आलू की ताहिरी मैं भी अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन जो मेरी अम्मी बनाती हैं तो वो जो है आज मैं भी थी और मेरी छोटी सिस्टर जो मैरिड है वो भी आई हुई थी साथ ही। तो हम दोनों की फरमाइश पर ये आलू की ताहिरी बनी थी यहाँ पर। और यहाँ मैं बच्ची को दे रही थी दांतों की दवाई। तो मेरी बेटी को जो है वो भी दांत निकल रहे हैं तो वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही होती है, तो मैं उसको जो है ये दवाई दे देती हूँ दिन में 2 टाइम, 3-3 गोलियाँ इस तरह से। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है आज ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी, वरना मुझे इतना तंग करती नहीं है, ये हया से करता है। तो यहाँ ये एंजॉय कर रहे थे अपनी चीज़ बैठे हुए माशाल्लाह से। बहुत खुश हो हैं कराची आने के बाद तो, क्योंकि इनको तो बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे रखा जा रहा है जैसे पैरों पे होता है ना इंसान, कि पाँव भी ज़मीन पे रखने ना दो, इसको ऐसे ना करो वैसे ना करो। तो मुझे सब सिखा रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ बन गई थी ताहिरी और देखें आप इसकी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा ये कितनी जूसी, और थोड़े से चावल ऐसे हो रहे थे, मतलब क्या, मतलब मुंह में जाके ऐसा लग रहा था कि वो जूस आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और उसको 4 चन लगा देते हैं हरी मिर्च ने। ये ज़ीरे में फ्राई की थी मेरी अम्मी ने बिल्कुल। और ये प्याज लच्छे वाली। तो आज तो दोपहर का खाना खा के मुझे कोई इतनी नींद आई थी, मैं खर्राटे ले लेके सो रही थी। लिटरली मेरी अम्मी ने बताया मुझे, और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। मैंने कहा क्या, तो मैंने आज ज़्यादा खाना खा लिया। तो मुझे नींद ऐसी आई थी कि क्या बताएं, जो शादी से पहले आई थी, क्योंकि शादी के बाद फिर बच्चे, और बच्चों के बाद तो कोई नींद होती नहीं है। और मैंने आज शाम में बना लिया था दोबारा से एक केक बना रही थी मैं, चॉकलेट केक है ये। इसके लिए मैंने पिसी हुई चीनी, मैदा, 2 अंडे, कुकिंग ऑयल, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस ले लिया था। और फिर यहाँ साथ साथ मैं चिप्स भी बना रही थी। मैंने कहा चलो आज तुम लोग को पार्टी करा देती हूँ मैं जो हूँ ना शाम में, केक, चाय और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो मैं यहाँ बनाने लग गई थी। तो मैंने यहाँ पर लिए थे 2 अंडे। फर्स्ट, मैं तो इतनी बार रेसिपी दे चुकी हूँ केक्स की, देखिए आप लोगों को रट गई होगी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मैं रिकॉर्ड करूँगी अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि कुछ नए व्यूवर्स हैं तो उनको तो नहीं पता ना। और अगर वो जो है अगर चाहते हैं मेरी केक की वीडियो तो पहले भी मैंने रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं हर दफ़ा जो है ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि चलो कौन जाएगा पुरानी वीडियोस में। तो मैं साथ ही, अच्छा जी, मैंने जो है अंडे के बाद जो है मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी, कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था, और वनीला एसेंस मैं फुल 1 ढक्कन भर के लूँगी इसमें। और मैंने साथ में दूध भी डाला था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। फिर मैंने इसे जो है इलेक्ट्रिक बीटर से इस तरह से बीट कर लिया था, और मुझे पुराने दिन याद आ गए थे। अच्छा जी, तो मैंने इसमें जो मैदा शामिल किया था, कोको पाउडर शामिल किया था, और जो है बेकिंग पाउडर शामिल किया था इसमें। सारे खुश्क जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो हम बाद में ऐड करेंगे। फिर मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था हैंड बीटर से, मतलब विस्क से, और ख़ूब अच्छे से इसको विस्क करना था ताकि जो है ना बिल्कुल भी इसमें कोई लम ना रहे। और फिर क्या हुआ मैं आपको बताऊं, केक बना, खाया और कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। वो इतने मज़े का था, वो सब ने खा लिया था। यहाँ मामू जो है वो बच्चों को मज़े करा रहे थे, आप देख
देखें अल्लाह, ये दोनों को बिठा के और जो है ना वो उन्होंने कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ आके। और फिर ज़िद करने लगेंगे, मुझे ऐसे हिलाते रहे तो मामू जान को देख के तर नीचे बैठी गए वो आराम से कि मैं हिलाता रहूँगा तुम्हें। ये मेरा बड़ा भाई है, मतलब मुझसे छोटा है, मेरे 2 भाई हैं तो उनमें से ये मुझसे छोटा मतलब बड़ा भाई है। और ये इनकी तो फेवरेट आई हैं, तो इनको हंसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहे जा रहे थे ये। और जी यहाँ बन रहा था शाम में आलू गोश्त का सालन, तो उसके लिए अम्मी बना रही थी, ये भी मेरी तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी साथ साथ खड़ी। और यहाँ बन रही थी रोटियाँ, ये मेरी सिस्टर बना रही थी। और रोटियाँ वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी थी, फूली फूली, तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पक रहा था सालन, ये बिल्कुल मतलब अभी जो है बना नहीं था, इसमें दही प्याज का मसाला डालना बाकी था। यहाँ मेरा भाई जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आ गया था, केले लेके आ गया था, दूध लेके आ गया था, कहने का बच्चों को शेक बना के दो। यहाँ हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ मेरे मैके में जो दस्तरखान लगे था ना, ज़मीन पे खाया जाता है खाना। और फिर हम ये देखें, यह है कि पिक्चर है ये। और फिर उसके बाद हम चले गए थे बाहर, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। वैसे मैं पिज़्ज़ा घर से खा कर भी आई थी, लेकिन मैंने कहा चलो तुम लोगों के साथ भी एक और दफ़ा खा लेते हैं। और फिर हमने जो है ये बिरयानी का थाल भी मंगवा लिया था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में हमें याद रखें, और जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।